चलिए सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कक्षा 6 में हमने चैप्टर 1 कर लिया था और चैप्टर 2 का नाम है राजस्थान का इतिहास। हमने ये हाईलाइटेड नोट्स आपके लिए तैयार किए हुए हैं, जस्ट ज़रूरत है तो आपके पढ़ने की। अब ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि राजस्थान का इतिहास कहाँ से इन्होंने शुरू किया इस बुक में। देखिए यहाँ पे पहली लाइन लिखी हुई है, चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव भाटोली, यानी कि आपको याद रखना है भाटोली किस कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ जिले में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है कि जो चित्तौड़गढ़ है उसको मेवाड़ कहते हैं। ठीक है, तो हम वो क्यों कहते हैं, तो उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट यहाँ चल रहा है। और जोधपुर को क्या कहते हैं, मारवाड़। ये आपको याद रखना है। वैसे मारवाड़ में और भी बहुत आते हैं जिले, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, वरना आगे आपको पता लग ही जाएगा आने वाली वीडियोज़ में। तो यहाँ पे मेन लाइन थी कि प्राचीन काल में जो अपना राजस्थान था वो बहुत सारे जनपद और अंचलों में विभक्त था। ठीक है, यानी कि ऐसे जैसे अभी यहाँ पे जनपद और अंचल हैं, अभी यहाँ पे अपने क्या यूज़ करते हैं, तो हमारे पास होते हैं जैसे राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, लेकिन यहाँ पे क्या थे, अंचल थे। ठीक है, जैसे जो जो जातियाँ इनको मिलती रही तो वैसे वैसे यहाँ पे इनको अंचल मिलते रहे। यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक मैप बना के दिखाया है। ये महाकाव्य कालीन राजस्थान जो था उसका मैप इन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है आपके सामने। यहाँ है जांगल, मरुकांतर, मत्स्य, शूरसेन। ये इन्होंने कहा है कि ये इस प्रदेश में है। तो अगर आपसे पूछ ले कि जांगल जो है वो उत्तर में है, या 4 ऑप्शन दे दें, बता दें कि कौन उत्तर में है, कौन पश्चिम पूर्व में है ना, तो आपको यहाँ पे आंसर देना होगा। उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट पेज इसका कि मरु प्रदेश। अब मरु प्रदेश क्या है, मरु प्रदेश आर्यों ने प्रारंभ किया था। ठीक है, और ये अब कहाँ पे है, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, नागौर, जैसलमेर और बाड़मेर। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, अगर आप सिर्फ ये सुन रहे हैं काम करते हुए, तो मरु प्रदेश जो है वो बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ भाग में है। ठीक है, कालांतर में इसके कुछ क्षेत्र जो है उसमें ये विस्तार था। कौन कौन सा, कुरु, मुद्र, जांगल। ठीक है, अब जांगल क्या है, तो जांगल जो है वो अब वर्तमान में बीकानेर, नागौर और जोधपुर में है। इसकी जो इसकी राजधानी थी पहले के ज़माने में वो अहिछत्रपुर थी। ठीक है, जिसका सामान्य वर्तमान जो है वो नागौर, ऐसा लगता है कि नागौर ही था वो। ठीक है, पौराणिक आख्यानों में ये ऐसा कहा जाता है कि यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय यहाँ से गुजरे थे। तो किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको हाईलाइट यहाँ पे किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मत्स्य। तो ये जनपद क्या था, ये ऋग्वेद में इसका थोड़ा सा आपको मिलेगा कुछ ना कुछ उल्लेख। मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो विराटनगर और बैराट, ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। हालांकि एक ही चीज़ है पर आपको दोनों याद रखने हैं। ये जनपद अलवर और जयपुर के मध्य स्थित था, इसीलिए देखो मत्स्य का मतलब मध्य है। कहाँ कहाँ, अलवर और जयपुर के मध्य है, तो करके इसका नाम जो है वो मत्स्य पड़ा। अब इस स्थान का वर्णन किसने किया है, चीनी यात्री युआन शियांग ने। इसको ह्युआन सेंग भी कह देते। तो इसका नाम आ जाता है कि किस जनपद का उल्लेख किया, तो चीनी यात्री ने, और उसका नाम क्या था, तो युआन शियांग ने मत्स्य जनपद का उल्लेख किया है। ठीक है, अब आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये मौर्यकालीन जो राजस्थान है उसमें था। अब इसका जो मैप है वो कुछ इस तरह से कि योध्या जो है वो ऊपर, बिल्कुल आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे नॉर्थ साइड है। अर्जुनायन बिल्कुल इधर पूर्व की तरफ, ईस्ट कह देते हैं, और जस्ट नीचे यहाँ पे मालव, और फिर बिल्कुल लास्ट दक्षिण में क्या है, शिवी। तो ये मौर्योत्तरकालीन राजस्थान है। जब हम खुद पढ़ते हैं ना तो इतना नहीं अपने को पता लगता, हम कभी कभी ये पिक्चर्स वगैरह छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम शूरसेन की तरफ। तो शूरसेन जी क्या है, भरतपुर, धौलपुर और करौली का जो ज़्यादातर भाग है, जो अपनों ने पढ़ा था ना भरतध्वज करली, तो बस उसमें से स हटा दिया, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो ये वाला भाग शूरसेन वाला भाग है। और इसकी राजधानी क्या थी, मथुरा। अब मेरे को बताओगे, अहिछत्रपुर इससे पहले जो आया, विराटनगर, वो किसकी राजधानी थी, बिना ऊपर देखे। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में। सो चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में क्या था, यूनानी लेखकों ने सिकंदर का जब उल्लेख किया था ना, तब उन्होंने शूरसेन, तब वहाँ से वर्ड आया। और बयाना प्रशस्ति, प्रशस्ति क्या होती है, तारीफ करना, तो उसमें भी इस राजवंश का नाम मिलता है। ठीक है, तब पहले के ज़माने में क्या थी, कुछ टक और पंजाब की राजधानियाँ थी जो स्वतंत्रता को सुरक्षित जिन्होंने करवाया था, तो वो शूरसेन इसी साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध हुए। और इसमें भी कुछ जातियाँ थी, और वो जातियाँ कौन कौन सी थी, मालव, शिवी, अर्जुनायन, ये सारी जातियाँ इसी की मानी जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं शिवी। तो आधुनिक जो उदयपुर है, ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये बोलेगा कि उदयपुर का कौन कौन सा लेना भाग, पूर्व, पश्चिम और उत्तर, यानी कि कौन सा नहीं लेना आपको, दक्षिण। ठीक है, वो भी उसका संभागीय प्रदेश। ठीक है,
शिवी जाति ने आधिपत्य किया हुआ था, ठीक है। और जो इसकी राजधानी थी वो उस टाइम मध्यमिका थी। इसके अवशेष कहाँ मिलते हैं? चित्तौड़गढ़ के पास एक नगरी नामक गांव है। तो ऐसे क्वेश्चन आया था एक बार कि बताओ नगरी इनमें से कहाँ का गांव है, तो आपको याद होना चाहिए कि चित्तौड़गढ़ एक नगर नाम अलग है और नगरी नाम अलग है, ठीक है। तो नगर टोंक में भी। अब यहाँ पे इसी में बोल रहा है कि इस भूभाग को ही क्या कहते हैं? मेवाड़ वाले भाग को मेदपाट कहते हैं और वैसे जो भाग होते हैं उसको प्रागवाटी कहते हैं। अगला लेते हैं अर्जुनायन। तो अर्जुनायन में इन्होंने कहा कि भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। हमेशा ही उनकी क्या हो जाती थी? विजय होती रहती थी, ठीक है। तो अर्जुनायन ने मालवों के साथ मिलकर शत्रुओं को परास्त कर लिया था। अब शत्रु क्या होते हैं ये अब आप वीडियो के बिल्कुल लास्ट में समझेंगे, वहाँ पे कीवर्ड्स दिए हुए हैं। मालवों की शक्ति का केंद्र क्या था? जयपुर था। तो अगर पूछे कि मालव कहाँ से थे तो जयपुर, अर्जुनायन, भरतपुर, अलवर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ही क्या कहते हैं? वर्तमान में टोंक कहते हैं। अजमेर, टोंक और जो मेवाड़ का जो क्षेत्र था वहाँ पे ये मालव फैले हुए हैं। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का जो क्षेत्र है वो मालव के अंतर्गत ही आता है। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नानसा भीलवाड़ा में लगा है, यानी कि आपको याद रखना है यूप अभिलेख कहाँ पे? नानसा, और नानसा कहाँ पे? भीलवाड़ा में। ये चैप्टर में ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको नौकरी लेनी है तो ये तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अब तक देख रहे हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपकी नौकरी ज़रूर लगेगी। आगे बढ़ते हैं। युद्ध। युद्ध क्या है? राजस्थान के उत्तरी भाग का युद्ध भी एक जो शक्तिशाली कबीला था, ठीक है। 5वीं सदी में क्या था? हूण ने आक्रमण कर दिया था इस पे, और बृहद जो संहिता नामक ग्रंथ है उसमें ये बताया है कि ये कैसे विचारों का पतन हो गया था, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो मेवाड़, बागड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूंढाद, मेवात, ये जो सारे हैं ये बाद में इसी में से निकले, ठीक। नेक्स्ट है मेवाड़। अब मेवाड़ जो है बहुत बार आपने नाम सुना होगा, ये शिवी जनपद वाला क्षेत्र है। तो अब याद करो कि शिवी जनपद था क्या, ठीक है। ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बताता है कि आपने जो पिछला सुना है उसमें से आपको कितना याद है, एक नाम, दो नाम। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ का जो इलाका है ना, इसी के साथ राजसमंद, भीलवाड़ा, ये सारे क्या हैं? मेवाड़ हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। मेवाड़ कौन सा है? अभी अभी मैंने आपको बताया, जल्दी से आप काउंट करो कि अभी कौन से नाम थे। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे। अब ये है क्या? राजस्थान के जो निर्माण हुआ ना, तो वहाँ पे गुहिल सिसोदिया वंश इसी कैटेगरी में आया था। नागदा, आहाड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चामड़, उदयपुर आदि ये सारी यहाँ पे राजधानी रही है। मतलब कभी किसी की तो एक एक होती थी, यहाँ तो बहुत सारी रही है। और यहाँ की जो बोली है वो कौन सी है? मेवाड़ है। तो मेवाड़ है तो मेवाड़ी की इसकी बोली होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पे वागड़। तो वागड़ क्या है? राजस्थान में 2 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। वागड़ के नाम से कौन कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। वैसे तो पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नौहर, कन्नड़ा ये भी थे, लेकिन दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा है ना, वो बड़े फेमस थे, ठीक है। इसीलिए इनकी बोली क्या गई? वागड़ी। नेक्स्ट है मारवाड़। मरु प्रदेश का एक कालांतर मारवाड़ कहलाया। अब याद करो मरु क्या था, ठीक है। 7वीं शताब्दी में मंडोर। अब ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि मंडोर कहाँ है? जोधपुर। इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, आपको याद हो जाएगा। आपकी कैपेबिलिटीज़ पे आपको यकीन रखना है। गुर्जर प्रतिहारों ने यहाँ पे शासन किया था। अब ये बताओ गुहिल सिसोदिया जो वंश इससे पहले नाम आया था वो उन्होंने कहाँ शासन किया था? देखते हैं आगे। यहाँ पे क्या था? राठौड़ वंश का आधिपत्य था। नेक्स्ट आता है हड़ौती। तो हड़ौती जो है ना, वो कौन सा क्षेत्र होता है? जो बूंदी और कोटा वाला जो क्षेत्र है वही हड़ौती होता है, ठीक है। बूंदा जो मीणा एक जाति थी उसी के बूंदा कैटेगरी से है। उससे पहले हम ये देख ही लेते हैं। यहाँ देखो आपको डिफरेंट अगेन सारी ये दे रखी हैं कि कहाँ पे क्या था। माड़ कहाँ, मारवाड़ कहाँ, शेखावटी, मेवात, ढूंढाद, मेवाड़, हड़ौती और वागड़। तो ये आपको देख ही लेना है। जो मिडिल वाला एरिया है, अगर अपने यहाँ से बात करें, पश्चिम में मारवाड़ और इसके बिल्कुल पूर्व में ये शेखावती, मेवात, ढूंढाद और दक्षिण में हड़ौती, मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र आता है। ये सारे इनके अंचल हैं। अब जो अभी अपने पढ़ रहे थे, मीणा जाति के ही बूंदा के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ, और क्योंकि चौहान वंश की हाड़ा शाखा थी तो यहाँ पे हड़ौती बन गया, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे जो भाषा है वो भी कौन सी बोली जाती है? हड़ौती। तो ये अपने किसकी बात कर रहे हैं? हड़ौती प्रदेश की। नेक्स्ट है ढूंढाड़। अब ढूंढाड़ क्या है? ये जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ठीक है। राजपूतों ने यहाँ पे ज़्यादातर शासन किया है मीणों और बड़ गुर्जरों पर, और इस क्षेत्र की जो भाषा है वो क्या है? ढूंढानी है। नेक्स्ट इज मेवात। अलवर, भरतपुर, ये दोनों का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? मेवात।
यहाँ पे क्या था, हसन खान जो मेवाती था ना, वो इसका बड़ा फेमस नायक था। इसने क्या किया था, राणा सांगा की ओर से खानवा का युद्ध लड़ा था। और किसके विरुद्ध लड़ा था, बाबर के विरुद्ध, और ये मर भी गया था। अब इसके अलावा कुछ ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये वाला पेज तो मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा। आपको इसको ध्यान से पॉज करके समझना है, याद करना है, तभी आगे बढ़ना। अगर आप अब तक हो, अभी अभी देख रहे हो अब तक, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जैसलमेर को माड़ियावल का क्षेत्र कहते हैं। जोधपुर का दक्षिण भाग क्या है, गुजरता है। पूछ लेते हैं कि गुजरता कौन से का दक्षिण भाग है ना, और आपको ये 3-4 नाम दे दिया। या जोधपुर का कौन सा भाग गुजरता कहलाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण भाग कहलाता है। इस तरह से वो कई क्वेश्चंस में आपको फंसा सकते हैं। प्रतापगढ़ की कांठल की गंगा आपने सुना होगा, ये बड़ा फेमस है प्रतापगढ़ के बारे में। तो ये प्रतापगढ़ को कांठल कहते हैं। झालावाड़ का जो क्षेत्र है वो मालवा, चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला क्षेत्र जो है शेखावटी। तो अगर कोई पूछे शेखावटी में क्या आता है, तो चूरू, झुंझुनू और सीकर वाला होगा, और मान लो गंगानगर साथ दे देते तो वो नहीं होगा। ब्यावर अजमेर का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे मेरवाड़ा कहलाता है। अब यहाँ पे वेशभूषा और बोलियों की कुछ बात की थी, जो कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। यहाँ पे कह रहे हैं कि अंचल का मतलब क्या होता है, क्षेत्र। अपने उन्हें बात की ना, जनपद, अंचल। ऋग्वेद जो है एक बहुत ज़्यादा पुराना ग्रंथ है। और क्षत्रप क्या होता है, प्रांत का मुखिया है या राज्यपाल। भारत में शक जाति के शासकों हेतु ये प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो ये था अपना चैप्टर नंबर 2। इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न है, और हर बार की तरह ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, या अभी आप कर देते तो वेरी गुड। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, स्टार्टिंग से ही भाग जाते हैं, या उनके घर वाले बुला लेते हैं। अगर आप अब तक हैं तो ये तो आपके लिए क्लैपिंग बनती है। चलो, अब मत्स्य जनपद की राजधानी थी, कहाँ की थी, मथुरा, आहे, छत्रपुर, विराटगढ़ या बागोर, जल्दी से बताओ। कोटा बूंदी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, हड़ौती, जंगल या मरुपर, मेवात, जल्दी से। अब आप बोलोगे मैम आप बताओ, अरे आपने खुद की नौकरी लगवानी है, किसी की नहीं लगवानी है ना, तो प्लीज़ जल्दी से आप आंसर करते रहो। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र डैश के नाम से जाना जाता है। अगर मैं नहीं बताऊंगी ना, तो आप ये वापस से कहीं ना कहीं से सर्च करोगे, फिर आपको वो चीज़ याद रहेगी। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी कदर नहीं होती, हम वो भूल जाते हैं। तो अब ये याद रखो, और जल्दी से बताओ कि महाभारत काल में कौन से 2 जनपद थे, शेखावटी कौन से जिले होते हैं, हसन खान मेवाती किस अंचल जनपद का था। और लघुत्रात्मक में इनके क्वेश्चन लघुत्रात्मक, लेकिन हमसे तो एमसीक्यू में किसी भी पूछ सकते हैं ना। तो 5वीं सदी के बाद, अब देखो यहाँ पे सदी आ गई, तो वो कौन से समाप्त होगी, और 3 जनपद या अंचल के बारे में आपको लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर करेंगे चैप्टर नंबर 3, वो भी हाईलाइटेड है। बस देर है तो आपके पढ़ने की, और एग्जाम जी चैनल को सब्सक्राइब करने की। चैनल नया है इसलिए मैं कहती रहती हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपनी वीडियोज़ को शेयर करें हर एक ग्रुप में, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो आपको भी समझ ज़्यादा आएगा, ये बात गारंटेड है मेरी। थैंक यू सो मच, आप सबका शुभ हो, आप सबका भला हो, यही उम्मीद के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। अरे बंद हो जाना।